हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करेंगे, जो कि हमने क्लास 8 की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से है। तो हम उसमें क्या कर रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे थे, जिसको हमने इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव कर दिया था। आज हम उसको रैशनल नंबर्स के लिए ही करेंगे, राइट। तो उसमें हमारे वही ऑपरेशन रहेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी में फिर से वही दो नंबर रहते हैं, लेट ए और बी, है ना। तो उसमें हमने करना क्या, अब हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो हम रैशनल नंबर्स एज्यूम करेंगे। सपोज लेट अस एज्यूम 1/3 और 2/3, राइट। तो हम क्या करेंगे, अंडर एडिशन के लिए बात कर रहे हैं तो हम a प्लस बी करेंगे। 1/3 प्लस 2/3, जब हम इसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास आएगा 3। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 + 2 = 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। सो बट ऑब्वियस है कि ये हमारा 1 क्या है, ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज 1/1, राइट। तो हमारी एक रैशनल नंबर्स की कंडीशन होती है, वो क्या कहती है, उसमें कहते हैं कि P/Q होता है वो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, सच दैट उसमें कंडीशन क्या रहेगी, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास 1 कैन बी रिटन एज 1/1, देयरफॉर रैशनल नंबर। सो हम लिखेंगे rationals are closed under addition, राइट। देन हम माइनस के लिए चेक करेंगे। अगेन लेट a इज इक्वल्स टू, अगेन हम एक रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे 2/3 एंड b इज इक्वल्स टू लेट अस सपोज 3/5। तो अब हम माइनस करेंगे इनका a माइनस b, क्योंकि हम माइनस के लिए चेक करें हैं, माइनस ऑपरेशन है हमारा भी। तो a माइनस b 2/3 माइनस 3/5। आई होप कि आप सबको एलसीएम लेके आगे फर्दर रैशनल्स को, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आता होगा। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम आएगा 15, तो हमारा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9, विच इज़ 1/15 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देयरफॉर रैशनल्स आर, अगेन रैशनल्स आर क्लोज्ड under subtraction। then obviously multiply करेंगे, check let a is equals to suppose again -2/3 ले लेते हैं एंड b is equals to -2/5 ले लेते हैं। देन a इंटू बी करेंगे -2/3 इंटू -2/5। कटिंग तो हमारी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। सो देयरफॉर रैशनल्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। देन डिवीजन के लिए चेक करेंगे। लेट a इज इक्वल्स टू 1/3 एंड b इज इक्वल्स टू 3/4। अब अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ध्यान से। a डिवाइड्स b जब करेंगे तो 1/3 डिवाइड्स 3/4। अगेन आई होप कि आपको ये डिवीजन सॉल्व करना आता होगा। जब हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और जो पीछे वाला नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा ये 4/9। इस केस में हमारे पास ये रैशनल आ गया। बट जो हम रिजल्ट्स देते हैं, जैसे रैशनल्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, रैशनल्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये सारे जो रिजल्ट्स होते हैं ये इन जनरल होते हैं, मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए ट्रू नहीं होते।
ये हमारे सारे ही रैशनल्स में ट्रू होता है कि हम किसी भी रैशनल का एडिशन कर लें तो वो रैशनल ही आएगा। हम किसी भी कोई भी दुनिया में जितने भी रैशनल्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी रैशनल ले लें, उनका माइनस करें तो जो उनका आंसर आएगा वो भी रैशनल ही आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में। बट डिवीजन में एक ऐसा केस एग्जिस्ट करता है, लेट अस सपोज कोई ऐसे केस एज्यूम कर ले, सपोज यहाँ पे 2/3 लेट एज्यूम कर ले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू एज्यूम कर ले 0। 0 इटसेल्फ अ रैशनल नंबर, हाउ 0 कैन बी रिटन एज 0/1। ये हमारा P/Q की ही फॉर्म बन रही है। और जो Q कहता है कि मैं कभी भी 0 नहीं होगा, तो वो चीज़ भी उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि 0 इटसेल्फ रैशनल नंबर होता है, राइट। तो हमने जब डिवीजन करनी है तो हम कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसमें ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया कि जब रैशनल्स को वेरीफाई करना है तो उसमें हम 0 नहीं कंसिडर कर सकते। तो हमने हर एक केस वहाँ पे जस्टिफाई करके देखना होता है। तो जब मैं A डिवाइड्स B करूँगी तो मेरे पास A की वैल्यू 2/3 है, डिवाइड्स B की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। अब 2/3 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और 0 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाए सो दैट तो हम बोलेंगे कि ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे ये वाला जो डिवीजन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है फॉर विच ऑपरेशन, डिवीजन के लिए। यहाँ पे जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, फेल्स अंडर डिवीजन, राइट। तो हमने क्या करना होता है यहाँ पे सारा जर्नल हमने जो रिजल्ट देना होता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है, वो जर्नल देनी होती है कि हर एक रैशनल नंबर के लिए डिवीज़न पॉसिबल है। बट अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रैशनल नंबर आ गया जिसमें डिवीज़न पॉसिबल नहीं है तो हम एक क्लोजिंग प्रॉपर्टी ऐसी दे देंगे, हम बोल देंगे कि नहीं ये चीज़ हमारी ट्रू नहीं है। तो ये हमारा आज लास्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने क्या किया, अगेन वही 2 रैशनल्स लिए, प्लस किया उसका, देन अगेन हमारे पास वो क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि वो क्या है, क्लोज्ड है अंडर एडिशन के लिए। ऐसे ही हमने माइनस चेक किया, ऐसे ही हमने मल्टीप्लाई चेक किया, ऐसे ही हमने डिवाइड चेक किया। एक केस ऐसा था जहाँ पे हमारे पास रैशनल आ गया, बट सभी केस में से एक ऐसा केस बन रहा है कि जहाँ पे सपोज अगर किसी ने 0 एज्यूम कर ली वैल्यू, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी है वो हमारी वो फेल हो जाएगी। तो हम उसमें लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट ये दे देंगे कि अगर एक में वो प्रॉपर्टी फेल हो गई तो वो सब में फेल हो गई। देन तो हम लिखेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है अंडर डिवीजन फॉर रैशनल्स, जब रैशनल्स की बात करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चारों जो हमने किए हैं, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।